रस्सी ढीली हुई और फिर माइक ने देखा किसी ने जानबूझकर काटी। दो आदमी एक ऊंचे चर्च पर काम कर रहे थे। अचानक ऊपर से रस्सी ढीली पड़ गई, लेकिन माइक ने तुरंत समझदारी दिखाई और दीवार की रेलिंग पकड़ ली। खिड़की से झांका तो देखा ऊपर कोई शख्स जानबूझकर रस्सी काट रहा था ताकि उसे दुर्घटना की तरह दिखाकर नीचे गिरा सके। माइक ने फौरन रस्सी बांधी और दीवार से नीचे उतर आया। जमीन पर पहुंचते ही उसने उसी आदमी को देखा। वो भागने लगा और माइक उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन वो पहले से तैयार था। अपने साथी की कार में बैठा और फरार हो गया। घर लौटकर माइक छत पर गया, चिमनी से एक चाबी निकाली और उसे बाथरूम के सिंक के नीचे वाले पाइप में छिपा दिया। तभी उसकी पत्नी कमरे में आई। पूछा, तुम क्या छिपा रहे हो? लेकिन माइक ने कुछ नहीं बताया। तभी बाहर से जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज आई। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसे, माइक को बेहोश कर दिया, फिर उसे सिर पर हुड पहनाकर बेरहमी से पीटने लगे। जब माइक को होश आया, वो किसी गुप्त ठिकाने पर बंधा हुआ था और उसकी पत्नी मैरी को कहीं और कैद कर लिया गया था। सफेद बालों वाला सरगना बोला, तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, जो चीज हमें चाहिए वो लेकर आओ, वरना अपनी पत्नी और बच्चे की लाश उठाने को तैयार रहो। लेकिन आखिर वो चीज क्या थी? इसका जवाब 10 साल पहले की कहानी में छिपा था, जब माइक फ्रेंच स्पेशल फोर्सेज में था। एक दिन होटल में गोलीबारी हुई। माइक मौके पर पहुंचा पर उसे रोक दिया गया, क्योंकि उसके पीछे छिपी थी सरकार की एक खतरनाक साजिश। उसके बैच पर मिला खून का नमूना बाद में खुलासा करता है कि एक सामान्य पर्यटक को सेना के अंदर के लोगों ने ही मार डाला था। माइक के साथी को शहीद बताया गया, लेकिन असल में उसे अपने ही लोगों ने धोखा देकर मारा था। अब माइक के पास वो सबूत थे जो पूरी सरकार को हिला सकते थे, लेकिन अगर सच सामने आया तो उसकी पत्नी और बच्चा बच नहीं